हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीसीआईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं ट्रिपल सी कोर्स और इसमें हम नेटवर्किंग टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। और नेटवर्किंग में हमने बहुत सारे टॉपिक को क्लियर कर लिया था और हमारा एक नया टॉपिक शुरू हुआ था जिसका नाम है टोपोलॉजी। और टोपोलॉजी में हमने लास्ट क्लास में दो टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था और साथ के साथ टोपोलॉजी क्या होता है, इसके डेफिनेशन क्या है, इनके कितने सारे टाइप्स हैं, इन तमाम टॉपिक के ऊपर भी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो प्रीवियस क्लास का ही कंटिन्यूअस में होने वाला है। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें तो उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से हैं तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, तो लास्ट क्लास में हमने बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी, दो टोपोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था और आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टोपोलॉजी होने वाला है वो होने वाला है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है इसके बारे में हम पहले समझेंगे, फिर बाकी सारे जितने भी टोपोलॉजी हैं उन सबको एक एक करके समझने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार, इसके नाम से यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि ये कुछ स्टार की तरह दिखेगा। और देखते हैं इसमें क्या क्या पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है स्टार नेटवर्क every host is connected to a central connection point like a hub or switch। यहाँ पे ये बता रहा है कि जो स्टार नेटवर्क होता है उसमें जितने भी कंपोनेंट, जितने भी डिवाइसेस जुड़े हुए हैं वो सभी के सभी एक सेंट्रल मशीन, एक सेंट्रल हब या स्विच के मदद से जुड़े हुए होते हैं। अब हब और स्विच यहाँ पे दो डिवाइस है। अब या तो हब यूज हो सकता है या तो स्विच यूज हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा है और कितना आप सिक्योरिटी पर्पस और कितना आप परफॉर्मेंस बेटर चाहते हैं, ठीक है। इस इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे जो नेटवर्क बना हुआ है यह हमारा क्या है, तो एक स्टार नेटवर्क है जहां पे बीच में जो डिवाइस लगा हुआ है, ये जो डिवाइस है ये हमारा हब है या फिर स्विच। यहाँ हम दोनों में से किसी भी को यूज कर सकते हैं। अब हब कब यूज किया जाता है, स्विच कब यूज किया जाता है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। नेटवर्क में एक मॉडल होता है, OSI मॉडल इसको कहते हैं, और उसमें 7 लेयर होते हैं। और ये जो हब होता है ये सेकंड नंबर लेयर पे काम करता है और जो स्विच होता है वो थर्ड नंबर लेयर पे काम करता है, ठीक है। तो आप जितना बेटर हाई सिक्योरिटी चाहते हैं और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आप स्विच डिवाइस यूज करेंगे। अगर आप नॉर्मल छोटा सा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, बेसिक लेवल का काम करना चाहते हैं, तो वहां पे आप हब से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक डिवाइस एक सेंट्रल मशीन से ही डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है द कनेक्शन बिटवीन अ नोड एंड हब डिवाइस इज पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पे बता रहा है कि जो हब है और जो डिवाइस है वो सभी के सभी एक सिंगल केबल से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होते हैं। और ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन जो बताता है बहुत ही हेवी परफॉर्मेंस बताता है। और इसमें अच्छी बात ये है कि अगर हमें एक डिवाइस को यहाँ से रिमूव करना होगा तो सीधा मैं उसका प्लग निकालूंगा, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। या फिर हमें कोई नया डिवाइस ऐड करना हो तो इसमें हम इजिली एक प्लग डालेंगे और वो ऐड हो जाएगा। तो इसमें एडिंग एंड रिमूविंग बहुत ही इजी है और इस नेटवर्क को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि इसका बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस है। ना कहीं कॉन्फिडेंशियल की दिक्कत आएगी, ना ही कोई डिवाइस अगर गड़बड़ होता है तो पूरा का पूरा एंटायर नेटवर्क खराब हो जाएगा। जैसे कि हमने रिंग और बस में देखा था कि अगर हमारे नेटवर्क में एक डिवाइस भी डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा डाउन हो जाता था। बट यहाँ पे किसी एक नोड के डैमेज होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो सिंगल कनेक्शन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कैन बी यूज विद ट्विस्टेड पेयर ऑप्टिकल फाइबर एंड कोएक्सियल केबल। अब देखिए, कोई भी नेटवर्क बनाना होता है तो उसमें 3 केबल यूज किए जाते हैं और तीनों का नाम यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहला जो केबल है वो है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे 2 केबल जो है आपस में ट्विस्ट किए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे केबल को ट्विस्ट कर करके एक RJ45 केबल बनाया जाता है जिसको हम इथरनेट केबल के भी नाम से जान रहे होते हैं, ठीक है। और ये ट्विस्टेड करके बनाया जाता है। अब इसके ट्विस्टेड के ऊपर भी बहुत बड़ी कहानी है, कभी हम केबल के ऊपर सेपरेट वीडियो लेके आएंगे तो वहां पे इन तीनों केबल को डिटेल समझेंगे। फिलहाल अब हम थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे टॉपिक आया तो इसको जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। जहां 2 केबल आपस में ट्विस्ट किए गए हो, आपस में लपेटे गए हो, तो वैसे को हम ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं, ठीक है।
अगर कोएक्सियल केबल की बात करें तो वो एक सिंगल कॉपर वायर होता है, ठीक है। जैसे कि आप अपने घर में भी देखे होंगे, इस टाइप का वायर आपको लगा होगा, डिश एंटीना से लेके आपके सेटअप बॉक्स जो होता है वहां तक होगा। अगर आपका स्मार्ट टीवी है तो डायरेक्ट आपके टीवी में भी लग सकता है। तो वो एक सिंगल वायर होता है, कॉपर वायर होता है, जिसमें एक ही सिंगल केबल होता है। तो वो केबल जो होता है उसको हम लोग कोएक्सियल केबल कहते हैं, ठीक है। और उससे भी हम बहुत बढ़िया तरीके से नेटवर्किंग कर सकते हैं। और वो एक नेटवर्क ही तो है जहां से कहीं भी दूर कहीं सीन चल रहा होता है तो वो हमारे टीवी तक आ सकता है, आ जाता है। तो वो जो केबल यूज किया जाता है उसको कोएक्सियल केबल कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। एंड थर्ड जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। इवन इसको आप लोग खेलने के पर्पस में यूज किए होंगे, मेला वगैरह में आपको देखने को मिल जाता है। ये होता है फाइबर ऑप्टिक केबल, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। और ये जो रिजेक्टेड हो जाता है तो उनको टॉय के रूप में यूज कर लिया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही महंगा केबल होता है, लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो डेटा ट्रांसफर करने का जो रेट है वो काफी हेवी है, क्योंकि इसमें बहुत ही हाई स्पीड में डेटा ट्रांसफर होता है, लाइट के स्पीड में डेटा ट्रांसफर होता है। क्योंकि ये जो केबल होता है फाइबर है, और फाइबर और ग्लास का मिल के बना होता है। और इसमें जो लाइट निकलता है वो रिफ्लेक्शन करते हुए बहुत ही फास्ट तेजी से ट्रांसफर होता है, डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही हाई स्पीड का डेटा ट्रांसफर होता है। आपने जियो फाइबर का नाम सुना होगा। जियो फाइबर जो है एक बहुत ही बेहतरीन हाई स्पीड नेटवर्क दे रहा है, डेटा दे रहा है, जिसमें कि हम पूरे के पूरे घर को, पूरे के पूरे ऑफिस को हम बहुत ही इजीली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं ये फाइबर केबल ही यूज किया जा रहा है, जिससे कि बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड में हमें डेटा मिल पा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये तीनों केबल आपको क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि हमारे किसी भी नेटवर्क बनाने के लिए हम 3 केबल का ही यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है कि द डेटा सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्स कंप्यूटर टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर वाया द हब और स्विच। यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास सोर्स और डेस्टिनेशन 2 कंप्यूटर है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये हमारा ए कंप्यूटर है और ये हमारा बी नंबर कंप्यूटर है, ठीक है। और ए बी को कुछ डेटा ट्रांसफर करने वाला है, ठीक है। तो डायरेक्ट ए और बी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो वही बात यहाँ पे लिख रहा है कि इसके कम्युनिकेशन करने का जो तरीका है वो कुछ अलग तरीके का है। और यहाँ पे जो तरीका दिया है वो यह कह रहा है कि ये जो ए है वो अपना डेटा सबसे पहले हब या स्विच को ट्रांसफर करेगा। अब हब और स्विच क्या करेगा, अब वो डिसाइड करेगा कि किसको डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये जो सेंट्रल डिवाइस है ये हमारा कितना स्मार्ट है। अगर हब है, हब में भी 2 तरह के हब होते हैं, एक होता है एक्टिव हब, एक होता है पैसिव हब। अगर एक्टिव हब है तो सिर्फ और सिर्फ उसी बंदे को भेजेगा जिस बंदे को हम डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं। लेकिन अगर पैसिव हब है तो वो क्या करेगा, सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा, जितने भी नेटवर्क में डिवाइसेस जुड़े होंगे उन सबको वो एक ही बार में ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल का थोड़ा सा इशू आ जाता है। अगर आप स्विच यूज करते हैं तो स्विच भी स्मार्ट होता है, वो क्या करेगा, सिर्फ उसी बंदे को भेजेगा, उसी डिवाइस को भेजेगा जिस डिवाइस को हम टारगेट करके भेज रहे हैं। एक्चुअली ये आइडेंटिफिकेशन आईपी एड्रेस से होता है। आगे के क्लासेस में हम आईपी एड्रेस के ऊपर भी बहुत ही डिटेल चर्चा करेंगे, बहुत ही बारीक से इन सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले, ठीक है। तो फिलहाल हमने समझा कि जो स्टार नेटवर्क होता है उसमें जो डीबी जो भी डेटा ट्रांसफर होगा, अगर हमारा सी अगर सर्वर से कुछ बात कर रहा है तो ये यहाँ से होते हुए जाएगा, यानी कि हब डिवाइस या स्विच डिवाइस से सेंट्रल डिवाइस जो भी होगा उन डिवाइस से होते हुए हमारा डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने इसके सारे खूबियां और इसके बारे में जाना, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज बहुत ही खतरनाक है। और डिसएडवांटेज वो ये है कि अगर हमारा जो सेंट्रल डिवाइस है अगर वो डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, जरा सोचिए। हाँ बिल्कुल, पूरा का पूरा नेटवर्क ही हमारा खराब हो जाएगा, क्योंकि वही तो मेरा मेन डिवाइस है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे सड़क जहां पे मिल रहा है, अगर मान लीजिए कि एक मेन चौक है और जहां पे सारे रोड आके कनेक्ट किए गए हैं, अगर उसी को ब्लॉक कर दिया जाए तो हम किसी भी रास्ते में नहीं जा सकते, कोई भी डेटा कहीं भी नहीं जा सकता है ना। तो सेम वैसे ही ये हमारा एक सेंटर पॉइंट है। अगर हम इस सेंटर पॉइंट ही मेरा खराब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर यही कुछ गलत काम करने लगे, तो फिर तो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क बनाने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा है ना। तो इस पे एक डिसएडवांटेज ये हो जाता है, बाकी इसकी सारी खूबियां ही खूबियां हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि स्टार नेटवर्क आपको समझ में आ गया होगा। स्टार टोपोलॉजी क्या है ये आपने बेहतर समझ लिया होगा, ठीक है।
तो चलिए अब हम अगले नेक्स्ट टोपोलॉजी को समझते हैं, जो कि है ट्री टोपोलॉजी। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये ट्री के फॉर्म में होगा, ठीक है। आइए हम इसके पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिख रहा है इट हैज रूट नोड, इसके पास एक सिंगल नोड होता है जिसको हम रूट नोड के नाम से जानते हैं, एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू इट, और जितने भी नोड होंगे वही सिंगल नोड से ही कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो मेरा ऊपर वाला पहला नोड है, इस नोड को हम क्या कहेंगे, रूट नोड कहेंगे, ठीक है, क्योंकि यही एक मेन नोड है जिससे पूरा का पूरा कंप्यूटर कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है, और सबका कॉन्फ़िगरेशन हमारा रूट नोड में होता है, ठीक है। तो अगले पॉइंट को अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है द टॉप लेवल नोड इन ट्री टोपोलॉजी इज नोन एज रूट नोड, ठीक है। जैसे कि हमने इस डायग्राम में भी लिखा हुआ है कि जो हमारा पहला नोड है उसको हम रूट नोड के नाम से जानते हैं, एंड ऑल अदर नोड्स आर हिरार्की ऑफ द रूट नोड। हिरार्की का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं सब उसी के पीढ़ी है, उसी से जुड़ा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो सभी जितने भी नोड्स होंगे, अच्छा एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मैं बार बार नोड शब्द यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंप्यूटर शब्द यूज नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं जुड़े होते हैं। हो सकता है कि हमारा प्रिंटर भी जुड़ा हो सकता है कि हमारा कोई कैमरा जुड़ा हो सकता है कि हमारा कोई मास स्टोरेज डिवाइस हो, कोई सर्वर हो, अलग अलग डिवाइस हमारे नेटवर्क में जुड़ सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे हर एक डिवाइस को एक नोड की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक सर्वर होगा और बाकी जितने भी होंगे वो सब या तो क्लाइंट कहलाएंगे या तो वो नोड कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट अरेंज्ड इन अ ग्रुप ऑफ स्टार वर्क स्टेशन कनेक्टेड इन लिनियर बस बैकबोन केबल, ठीक है। तो यानी कि यहाँ बता रहा है कि ये जो नेटवर्क बनता है ये दो टोपोलॉजी को मिला के बनता है। एक है कि स्टार वर्क स्टेशन, दैट मीन्स कि स्टार नेटवर्क के मिला दिया गया है, एंड बस नेटवर्क को मिला दिया गया है। इन दोनों नेटवर्क को मिलाने के बाद ये हमारा ट्री टोपोलॉजी बनता है। इसको बेहतर समझने के लिए आप इस इमेज को देख सकते हैं। ये जो मेन केबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक जो सिंगल केबल आपको यहाँ पे बीच में दिखाई दे रहा है, इस केबल को हम बैकबोन केबल या मेन चैनल भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये बस टोपोलॉजी का सीन की तरह दिख रहा है कि जिसका दो एग्जैक्टली एंड पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस केबल से एक यहाँ रूट नोड हमारा जुड़ा हुआ है, एंड बाकी सारे स्टार नेटवर्क हमारा जुड़ा हुआ है, और यह स्टार नेटवर्क एक एक सिंगल नोड से जुड़ा हुआ है, और ये एक ब्रांच की तरह हमारा बना रहा है, ठीक है। और हर एक वर्क स्टेशन और बहुत सारे स्विच को जोड़ा हुआ है। अगर हम इस स्विच से एक और यहाँ पे स्विच जोड़ दें, ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे कंप्यूटर हमारा ऐड हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रूट नोड से बहुत सारे स्टार नेटवर्क को जोड़ दिया गया, और स्टार नेटवर्क पूरा बहुत सारे डिवाइसेस को ऐड करके रखा हुआ है। तो इस तरह से हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्री टोपोलॉजी। तो ये भी एक बहुत ही लाजवाब टोपोलॉजी है। इसका यूज अगर हम फ्लोर वाइज फ्लोर करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं कि एक मेन सर्वर हो गया, फर्स्ट फ्लोर का एक नेटवर्क हो गया स्टार नेटवर्क से, फिर एक सेकंड फ्लोर पे हो गया, फिर एक थर्ड फ्लोर पे हो गया। इस तरह का जब हम नेटवर्क एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं तो वहां पे हम ट्री टोपोलॉजी का यूज कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये ट्री टोपोलॉजी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं और अपना एक बहुत ही बेहतरीन नोट्स भी रेडी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं डाउट कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अगले हम टोपोलॉजी की बात करें, जो कि हमारा लास्ट टोपोलॉजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी है, और ये है मीश टोपोलॉजी। इसको हम एक और दूसरे नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम इसका है फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी। फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी का मतलब क्या होगा कि जितने भी डिवाइस होंगे हर एक डिवाइस से डायरेक्ट कनेक्टेड होगा। अब स्टार नेटवर्क में क्या हो रहा था कि सेंट्रल हब के थ्रू कनेक्टेड था, बट यहाँ पे वो भी हटा दिया गया, एकदम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो गया। आइए हम इनके पॉइंट्स को देखेंगे तो और बेहतर क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है इन अ मेश टोपोलॉजी एवरी नोड हैज पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में P2P के बारे में पूछ देता है कि P2P के बारे में एक्सप्लेन करिए, तो यही है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टू द अदर नोड, ठीक है। यानी कि हर एक डिवाइस से डायरेक्ट कनेक्टेड होगा, ठीक है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे हर एक डिवाइस कहीं ना कहीं सब डिवाइस से कनेक्टेड है। तो इसमें एक बहुत बड़ा समस्या जो आ जाता है वो है केबल कॉस्ट की आ जाता है, क्योंकि इसमें जितना ज्यादा डिवाइस हो जाएगा उससे कई गुना ज्यादा हमारा केबल भी यूज हो जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिसएडवांटेज में हम रख सकते हैं। आइए हम देखते हैं और पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऑल द कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर नेटवर्क। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि हर एक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। एवरी नोड नॉट ओनली सेड इट्स ऑन
सिग्नल बट ऑल्सो रिले डेटा फ्रॉम द अदर नोड्स। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपना सिग्नल ही नहीं भेजते। इन केस मान लीजिए कि हमारा ए सिस्टम है और यहाँ पे ये हमारा नामकरण कर देते हैं बी सी डी ई और एफ। ठीक है, अगर हमने ए को डी के पास डेटा ट्रांसफर करना है तो वो डायरेक्ट भेज सकता है अपने डेटा को, लेकिन मानिए थोड़ी देर के लिए कि इसका केबल कहीं ना कहीं खराब हो गया, ब्रेक कर चुका है। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि अब ये कनेक्शन खराब हो गया, नहीं, अब ये एफ को भेज के भी यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता है, या फिर बी को भेज के ट्रांसफर कर सकता है, या फिर हम सी को भेज के ट्रांसफर करा सकते हैं। इसके पास बहुत सारे रास्ते हैं, किसी भी रास्ते से डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंचाया जा सकता है। तो ये इसकी बहुत अच्छी खूबी है कि अगर एक आध नेटवर्क में केबल खराब भी हो जाता है तो कहीं दूसरे माध्यम से वो पहुंच सकता है। तो वही पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि एवरी कंप्यूटर सिर्फ अपना ही सिग्नल नहीं भेजते हैं, वो और बाकी का भी भेज सकते हैं। और ये एक और रीजन से भी होता है कि अगर हमारा एक चैनल बिजी है, एक हमारा केबल यूज में जा रहा है, कोई दूसरा कोई डेटा उसको यूज कर रहा है, तो वो दूसरे रास्ते से भेज देगा। इसमें फास्ट का ध्यान रखा गया है कि स्पीड फास्ट हो, चाहे किसी भी रास्ते से डेटा हमारा डेस्टिनेशन तक पहुंचे, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन हमारा फास्ट पहुंच जाए। ठीक है, अगर एक ही रास्ता अगर वो ब्लॉक हो जाएगा तो जब तक रास्ता क्लियर ना हो तो फिर कैसे होगा, है ना। तो ये किसी भी दूसरे रास्ते से वहां तक डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पे बता रहा है कि ये जो टाइप है, ये जो नेटवर्क है, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब एक्सपेंसिव के मामले में क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जो केबल कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। इसका एक बहुत ही बेहतरीन सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि अगर हम n इज इक्वल टू नोड मानते हैं, ठीक है, और c का मतलब हम मानते हैं कि केबल। ठीक है, अब हम यहाँ पे जरा काउंट करें कि हमारे पास कितने नोड है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, हमारे पास 6 नोड है। ठीक है, तो हमारे पास नोड कितने हो गए, 6 हो गए। अब हमारे पास केबल कितने लगेंगे, अगर ये हमें कैलकुलेट करना है तो एक छोटा सा हम फॉर्मूला यूज करेंगे, केबल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को जरा हम सॉल्व करें तो वो कैसे सॉल्व हो जाएगा, तो वो ये हो जाएगा कि 6 इंटू 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, मैं इसको ऊपर सॉल्व कर देता हूं। यहाँ पे हो गया 6 इंटू 5 बाई 2। अब यहां से कट जाएगा तो ये हो गया 3 एंड 3 इंटू 5 जो रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 15। यानी कि यहाँ पे कितने केबल यूज किए गए हैं, तो 15 केबल यूज किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप केबल निकाल सकते हैं। और यह एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है कि मेश टोपोलॉजी में केबल निकालने का फॉर्मूला क्या है, या फिर नोट दे देगा, उस पर आपको फॉर्मूला कैलकुलेट करना होता है कि केबल कितने होंगे। तो उम्मीद है कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा और इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम अगले पॉइंट को देखें। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे ये कह रहा है द इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी का एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल ये है इंटरनेट। अब पूरी दुनिया जिसमें कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं हर एक डिवाइस एक दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है, तो वैसे को हम इंटरनेट कहते हैं। और ये मेश टोपोलॉजी का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये मेश टोपोलॉजी भी आपको क्लियर हो चुका होगा। और एक और जो है वो है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये जो एक्चुअली हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है, इसका यहाँ पे एक लाइन में लिखा हुआ है कि हाइब्रिड नेटवर्क्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू और मोर टोपोलॉजी। जहां दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में कनेक्ट किया जाए तो वैसे नेटवर्क को हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस जहां दो या दो से अधिक जुड़ जाए। जैसे कि हम एक ट्री का भी एग्जांपल दे सकते हैं कि ट्री टोपोलॉजी हमारा एक तरह का हाइब्रिड टोपोलॉजी है, क्योंकि उसमें भी स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी को मिक्स करके बनाया गया है। तो वो भी एक हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जा सकता है, बट उसका एक ट्री के फॉर्म में स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए उसको हम ट्री टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो यहां तक हमारा सारे टोपोलॉजी कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये सारे टोपोलॉजी या क्लियर हो चुके हैं, कहीं कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और अगर ये मेरा छोटा सा क्लास आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बनाए, क्योंकि एक लाइक ही ऐसा है जो कि हम यूट्यूबर्स को मोटिवेट करता है ताकि हम और भी मेहनत करें और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आप लोग के साथ आते रहें। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि उनको भी पसंद आएगा। और ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हमने समझाने को कोशिश किया है। आगे के क्लासेस में बहुत सारी चीजें भी और भी हमें जानना है, जैसे कि स्विच क्या होता है, IP क्या होता है, नेटवर्क
नेटवर्क डिवाइस क्या होता है, इन तमाम सारे टॉपिक धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो मेरा मिशन है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का वो कंप्लीट हो सके। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज का यूज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे साथ भी जुड़ना चाहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इन लिंक के मदद से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, हर चीज का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इनके साथ जुड़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्रिएटिव माइंड और अपने नॉलेज को बहुत ही बेहतरीन इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे कुछ नया आपको देखने सीखने को जरूर मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यही एक ऐसा जरिया है, जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।